जगमगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पहले पाठ भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन देशों में भारत की चीज वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च, मसाला, तेजपत्ता आदि की बहुत मांग थी, किंतु परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया था। इसलिए यूरोपियन देशों को भारत आने के लिए नए जल मार्ग की आवश्यकता थी। विद्यार्थी मित्रों, आइए अब हम क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में जानेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के रहने वाले प्रसिद्ध साहसिकों में से एक थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ईस्वी सन 1492 में भारत आने के लिए निकले, किंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुँचे। क्रिस्टोफर कोलंबस जब तक जीवित था तब तक वह स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापू को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। वास्को द गामा भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाली निवासी था। वास्को द गामा का जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मर्लिन द्वीप पहुंचकर हिंद महासागर में से गुजरता हुआ 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। आइए हम इस वीडियो द्वारा देखेंगे कि किस तरह से वास्को द गामा ने भारत के लिए नए जलमार्ग की खोज की। आपको दिख रहा होगा कि ये जो बोट इस तरह से हिंद महासागर से होकर भारत की ओर जा रही है। अभी ये जो बोट है ये भारत के दक्षिण दिशा में कालीकट बंदरगाह पर पहुंची। इस तरह से वास्को द गामा ने यूरोपियन देशों के लिए नए जलमार्ग की खोज की। खोज करने के बाद पुर्तगालियों का व्यापार और भारत के स्थानों पर जीत। ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। अल्बुकर्क ने उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में गोवा जीत लिया और इसी तरह से लगभग 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने मैंगलुरु, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण जमा लिया। इसके बाद पुर्तगाली का शासन का अंत। 17वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगालियों से शाहजहां के युद्ध के कारण शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों की कोठी तोड़ दी गई और उनके जहाजी बेड़ों को
जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगाली का शासन का अंत हुआ। अब आगे हम समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। ईस्वी सन 1600 के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की इच्छा व्यापार करके धन कमाने की थी। ईस्वी सन 1608 में पहला अंग्रेजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़ा के कप्तान थे। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्वी सन 1664 में स्थापना की। इन्होंने सूरत, मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी में कोठियों की स्थापना की। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे। प्लासी का युद्ध ईस्वी सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसकी अंग्रेजों पर बहुत धाक थी, जिससे अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब पद से हटाने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रकार के षड्यंत्र किए। उसमें से एक षड्यंत्र किया और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने की लालच देकर मदद की मांग की और उसे मना भी लिया। इस तरह से प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार डाला और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। विद्यार्थी मित्रों, अब हम बक्सर की लड़ाई के बारे में जानेंगे। बक्सर की लड़ाई प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके इशारे पर काम करे, किंतु मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, जिससे अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम अंग्रेजी कंपनी को परेशान करने लगा, जिससे अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया गया। ईस्वी सन 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव स्वयं ही बंगाल का नवाब बन गया।